अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नावल आपा। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने नमल के बारे में गुफ्तगू होगी जो कि निम्रा अहमद साहिबा ने लिखा है और इल्म इरफान पब्लिशर ने इसको शाया किया है। निम्रा अहमद के नावल्स किसी भी किस्म के तारुफ़ के मोहताज नहीं होते। वो चाहे आप जन्नत के पत्ते ले लीजिए, किराकरम का ताज महल, बेली राजपूतों की मलका और जो कोई भी उनका नावल्स उठाकर देख लीजिए, यानी कि बहुत खूबसूरती से उन्होंने बयान किया है। हालिम ले लीजिए, उनका जो लेटेस्ट नावल है, ये तकरीबन जो नमल नावल है ये तकरीबन 1500 सफ़ाहत के करीब है, यानी कि 1500 सफ़ाहत पर मुश्तमिल है। हर लफ्ज़ आपको एक ऐसे सहर में जकड़ेगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट नावल है। जन्नत के पत्ते में आपने तुर्की की सैर की थी, जबकि ये एक बिल्कुल इस लिहाज से इसका अगर कंटेंट जिस पर ये बेस करता है अगर वो देखा जाए तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट नावल है। ये नावल सस्पेंस से भरपूर है। बुनियादी तौर पर सूरह नमल की तफसीर को इंटीग्रेट किया गया है एक रियल लाइफ इंसिडेंट से। अगर किरदार के हवाले से बात की जाए तो ज़बरदस्त है। फ़ारिस गाज़ी का किरदार हो, हाशिम का कारदार का किरदार हो या कोई और भी किरदार हो, आप पढ़कर देख लीजिए। हर किरदार एक अपनी अहमियत रखता है, एक अपनी एक अलग से खूबसूरती रखता है और ये मज़ा से भरपूर भी है नावल, यानी आपको कहीं बोरियत का एहसास नहीं होगा। हीरो का किरदार ज़बरदस्त है। ज़ाहिर है हीरो ही होता है, मगर विलन का जो किरदार है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट यार। यानी अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव होने के साथ साथ पॉजिटिव भी है। नमल का मतलब है चूंटियाँ। ये बेसिकली माशरे के उस छोटे कमज़ोर तबके की कहानी है जो अपनी ताकतें और हिम्मतें बरूए कार लाकर सोसाइटी के जो गलत लोग हैं ना उनसे लड़ता है। यानी कि अगर आप इस नावल को ओवरऑल देखें तो इसमें टीन एजेस की मोहब्बत की कहानी भी है जो आप पढ़ सकते हैं, और इसमें यानी कि जो हमारे मुल्क के जो एक कानून के बारे में भी बताया गया है, यानी इसकी अंधी आँखों और लंबे कानों की कहानी भी है। और इसमें दो ख़ानदानों के दरमियान की लड़ाई की कहानी भी है। इसमें जज़ा और सज़ा का ज़िक्र भी है। और ये नावल कारदार ख़ानदान और यूसुफ ख़ानदान में हुए कत्ल के केस को, कत्ल की कहानी को, एक मर्डर को उसको वाज़े करता है। और वारिस गाज़ी जो कि ऑफिसर है नैब में एक केस की तहकीकात के दौरान अपने कज़न हाशिम कारदार के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत इकट्ठे करता है। हाशिम कारदार एक कामयाब वकील और कामयाब बिज़नेसमैन है। जब हाशिम को ये पता चलता है कि वारिस के पास इसके ख़िलाफ़ सबूत हैं तो वो खावर को भेजता है कि वो कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट चुरा कर लाए, मगर ये खावर जो है वो ये काम सर अंजाम दे ही नहीं पाता। तो इसने वारिस का कत्ल कर दिया। वारिस के कत्ल का इल्ज़ाम फ़ारिस गाज़ी पर लगा देता है और फिर फ़ारिस की बीवी ज़रताशा और फ़ारिस कत्ल केस में उसकी वकील ज़ुमर यूसुफ पर फायरिंग करवाते हैं, जिससे ज़रताशा की मौके पर डेथ हो गई और हो जाती है। और जबकि इसके दोनों गुर्दे ज़ाया हो जाते हैं, ज़ुमर के दोनों गुर्दे ज़ाया हो जाते हैं। यूँ फ़ारिस दोनों कत्ल केस में सुलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और हाशिम कामयाब रहता है। यानी कि ओवरऑल अगर आप कहानी देखें तो कुछ इस टाइप की है। और कहानी की इब्तिदा में फ़ारिस जेल से वापस आया है और यहाँ से कहानी का आगाज़ हो रहा है। वो कहानी जिसकी बुनियाद कत्ल केस ही है, मगर ये और भी किरदारों को अपने साथ साथ लेकर चले। फिर देखिए इस कहानी में आपको सादी, हुनैन, जुल्फ़कार, यूसुफ, नुदरत, डॉक्टर सहारा, अहमद शफ़ी, हनिया, उसामा, नौशेरवा, अलीशा, औरंगज़ेब कारदार, कर्नल खावर, जवाहरात का कारदार के किरदार भी आपको साथ साथ लुभाएंगे। इनके नटखट किरदार, इनके पुरलुफ्त डायलॉग आपको अपने हिसाब में ले लेंगे। बाकी आपको इस नावल को पढ़कर अंदाज़ा होगा यानी कि ये नावल जो है वो
ریلیونٹ کیا گیا ہے ایک اسلامی یعنی قرآنی آیت سے، یعنی کہ اسلامک بیسک سے اس کو ریلیونٹ کیا گیا ہے، جس سے ایک یہ بہت ہی الگ اور ایک بہت ہی ڈیفرنٹ کردار، ایک بہت ہی ڈیفرنٹ تاثر چھوڑ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ جنت کے پتے کے سے ملا کر آپ دیکھیے تو جنت کے پتے ایک بالکل مختلف، ایک بہت ڈیفرنٹ ناول ہے، حالانکہ وہ بھی آیات پہ تو بیس کرتا ہے، آیات سے وہ بھی ریلیونٹ کیا گیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ قرآن سے، دیکھیے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری زندگی کے ہر پہلو پر وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ یوں کرو، یوں نہ کرو، اور یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ قرآن سے ہمیں جو ہے ریلیونٹ کر کے یہ چیزیں، ظاہر ہے ایک ڈیفرنٹ ہمیں کانسیپٹ دیا گیا ہے، اور ہمارے جو اعصاب ہے، ہماری جو سوچ ہے، اس پر ایک ڈیفرنٹ تاثر چھوڑتا ہے، ایک ڈیفرنٹ احساس چھوڑتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، اور پھر نئے اور پرانے خوبصورت ناولز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔